सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करबी ललित नरलीला। मैं कछु करबी ललित नरलीला। तुम पावक महु करहु निवासा। तुम पावक महु करहु निवासा। जो लगे करहु निशाचर नासा। जो लगे करहु निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी। जब ही राम सब कथा बखानी। प्रभु पद धरि अनल समानी। तब पद धरि अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता। निज प्रतिबिंब राखित सीता। तैसई सीन रूप सुविनीता। तैसई सीन रूप सुविनीता। माँ जानकी को अग्नि में प्रवेश करा दिया और निज प्रतिबिंब, माँ जानकी ने अपना प्रतिबिंब, निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता। असली माँ जानकी तो अग्नि में प्रवेश कर गई और अपनी जो छाया थी, छाया प्रतिबिंब, वो प्रभु श्री राम जी के पास रख लिया प्रभु ने। असली माँ अग्नि में प्रवेश कर गई। इसके बाद रावण पहुंचा अपने मामा जी के पास। मामा कौन है इसके? मारीच। एक मरीचि ऋषि हुए हैं, एक मारीच है। तो मारीच रावण के मामा है। पहुंचा, मामा आज आपकी आवश्यकता पड़ गई। क्या? आप एक काम करो, सोने का मृग बन के जाओ। कहां? राम जी के पास। सोने का मृग बन के जाओगे? क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं। अगर ये भगवान होंगे तो सोने का मृग के महत्व को समझ जाएंगे, मान जाएंगे कि सोने का मृग नहीं होता, मृग के पीछे नहीं जाएंगे। अगर भगवान होंगे तो समझ जाएंगे, और अगर साधारण मनुष्य होंगे तो मृग के पीछे चले जाएंगे। अगर ये ब्रह्म होंगे, भगवान होंगे, तो मैं ब्रह्मा जी से बोल सकता हूं कि मैंने आपसे वरदान मांगा था कि मैं देवताओं से न मरूं। तो ये मुझे कैसे मार सकते हैं? फिर ये भगवान है, ये मुझे क्यों मारेंगे? नहीं मार सकते, क्योंकि आपने वरदान दिया था। इसलिए आप जाओ और जाके सोने का मृग बन जाओ। मारीच ने कहा, महाराज दशरथ, बेटा, जिन राम ने बिना फण के बाण मारा मुझे 100 योजन पार पहुंचा दिया लंका में, और जिन्होंने एक ही बाण में ताड़का को निपटा दिया और सुबाहु को मार दिया, अभी भी तुम्हें संशय है कि वो साधारण मनुष्य है, वो ब्रह्म है? मैं तो कहता हूं कि उनका भजन करो। मैं जाऊंगा तो मुझे अब की बार मार देंगे। रावण ने कहा, नहीं जाओगे तो मैं मार दूंगा। मरीच ने सोचा, अगर इसके हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं जाऊं और प्रभु के हाथों से मरूं। इसके हाथ से मरूंगा तो मर जाऊंगा, प्रभु के हाथ से मरूंगा तो तर जाऊंगा। अब महाराज मारीच सोने का मृग बन के पहुंचा। कहते हैं, कंचन मृग बन कर आया सिंह का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाए। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया सिंह का अपहरण कराने। मारीच मृग बन कर
का मारीच चला मायापति को भटकाने। जय हो। सीता बोली वो देखे स्वामी है मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिर माया की माया का मृग, माया की माया का मृग, माया की माया का मृग लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। मायापति को भी वन में इतना दौड़ाई माया। इसीलिए जीवन में कहीं पड़ा न माया की छाया। ओ इसीलिए जीवन में कहीं पड़े न माया की छाया। इसी जीवन में पड़े न माया की छाया। रही नचा रही जग को, रही नचा रहा जो जग को, से माया चली नचाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया सिय का अपहरण कराने। कंचन मृग बन कर आया सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। ओ माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। सोने का मृग जब देखा ना, किसने किसने देखा? बोलो। सीता मैया कहाँ है? वो तो अग्नि में निवास कर रही हैं। जो माया की प्रतिबिंब है ना, जो झांकी है, जो उनका प्रतिबिंब है, माया की सीता है। असली सीता तो अग्नि में है। जो माया की सीता है, ये माया की सीता ने मायावी सोने के मृग को देखा। एक माया ने दूसरे माया को देखा। तब मां
जो जानकी जो प्रतिबिंब रूप में थी, प्रभु श्री राम से बोली, प्रभु सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। अंग अंग मनोहर लग रहा था। मनोहर बोले तो जो मन का हरण कर ले, वो मनोहर, जो मन का हरण कर ले, आकर्षित कर ले, ऐसा मनोहर। मां जानकी ने कहा, प्रभु ये सोने का मृग लाके दे दो ना मुझे, ध्यान देना। प्रभु ने सोचा अभी तक रावण ने मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया है, और जब तक कोई मेरे प्रति अपराध नहीं करेगा तब तक मैं उसको कैसे मार सकता हूं। यहां पे लीला रची प्रभु ने। यहां पर वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं वाल्मीकि जी कि प्रभु श्री राम समझ गए। जब मां जानकी ने कहा तो प्रभु श्री राम जी समझ गए, क्या? असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। सोने का मृग होना असंभव है, ये जरूर माया है, मारीच है ये। तथापि फिर भी रामो लुलुभे मृगाय, राम जो है मृग के पीछे गए। क्यों? जब समझ गए तो क्यों गए? दो कारण है। एक कारण कि अभी तक रावण ने मेरे लिए कोई अपराध नहीं किया, पहला। दूसरा कारण, मां जानकी जनक जी की बेटी है, राजा की बेटी है। दशरथ हमारे यहां आई, अयोध्या में आई, निमि कुल में उत्पन्न हुई, रघुवंश में रघुकुल में बहू बन के आई। वन में हमें मिला जाने का आज्ञा, वन का वास मुझे मिला, लेकिन मेरे साथ आ गई। आज तक सीता जी ने हमसे कुछ नहीं मांगा, आज तक मेरे से कभी कुछ भी नहीं मांगा, और आज पहली बार इन्होंने मेरे से कुछ कहा है। इसलिए इनकी बात को रखने के लिए भी प्रभु श्री राम जी पीछे गए। और जब पीछे गए महाराज, पीछे पीछे गए, और प्रभु श्री राम ने जो बाण मारा महाराज, मानो पहले इसीलिए इसको छोड़ा हो कि ये सोने का मृग बन के आएगा। बाण मारा प्रभु श्री राम ने। ध्यान देना, सराहना करना यहां पे मारीच की। मरा किसके हाथ से? प्रभु श्री राम जी के नाम से। सामने देखा प्रभु श्री राम, और मरते मरते उसने लक्ष्मण का नाम लिया। हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। मां जानकी जी ने कहा, लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भैया संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, मां भैया हमारे परब्रह्म है, वो सर्वशक्तिमान है, कोई भी उनको हानि नहीं पहुंचा सकता। अब यहां पर माता की और लक्ष्मण जी की कुछ बातें हुई हैं। क्या बात हुई वो मां बेटा जाने। बस हमारे लिए इतना समझने की बात है कि मां के कहने पर लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची, और रेखा खींचने के बाद लक्ष्मण जी ने कहा, मां इस रेखा को कभी मत लांघना। रेखा के अंदर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, कभी आपका बाल बांका नहीं होगा। और जैसे ही रेखा नागे कि महाराज हरण होगा, फिर रोने के अलावा, पछताने के अलावा कुछ भी आपके हाथ में नहीं बचेगा। गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में एक चौपाई लिखी है। कुछ माताओं का, बहनों का इसको लेके बड़ा रोष भी है मन में। शूद्र गंवार ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। जिस एक मैया आई मेरे पास, बोले महाराज देखो ना गोस्वामी जी ने कितना खराब लिख दिया है, और जब से उन्होंने लिखा तब से हम औरतों पे अत्याचार हो रहा है। हमने कहा धन्य है आप, कौन अत्याचार कर रहा है? क्या लिखा है? यहां पे लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, इनको जितना मारो उतना ही सही रहता है। हमने कहां लिखा? साफ साफ लिखा सुंदरकांड में। हमने कहा यहां पर ताड़ना लिखा है ना, ताड़ना का अर्थ सिर्फ मारना ही नहीं होता। व्याकरण में इसलिए हम कहते हैं कि चौपाई मानस जी की ना महाराज जितना पढ़ेंगे उतने अर्थ निकलेंगे। कब क्या किस परिस्थिति में लिखा गया है, वो परिस्थिति अलग थी, और परिस्थिति के हिसाब से घटनाएं अलग अलग होती हैं। ताड़ना का मतलब सिर्फ मारना नहीं होता। ताड़यति, लालयति, पोषयति, पालयति, दृष्टयति। ताड़ना का मतलब हमारे यहां देखना भी होता है। कहते हैं देखो कितनी देर से ताड़ रहा है। ताड़ना का मतलब ताड़ने का मतलब देखना भी होता है। ताड़ना का मतलब पालन करना भी होता है।
ताड़ना का मतलब शिक्षा देना भी होता है, और ताड़ना का मतलब ध्यान से देखना भी होता है। मतलब ढोल को अच्छे से देख के उसको ताल दिया जाए, ताड़ना दी जाए, जिससे बेसुरे ना हो, अच्छे सुर निकले। अच्छे सुर के लिए ढोलक को अच्छे से ताड़ना देनी चाहिए। गंवार, गंवार के आगे आएगा शिक्षयति। गंवार को शिक्षा, मूर्ख को शिक्षित करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, समझाना चाहिए। शूद्र, शूद्र शब्द हम लोगों ने बनाया है, शास्त्रों में क्षुद्र शब्द लिखा है। क्षुद्र, क्षुद्र बोले तो छोटा, शूद्र नहीं है, क्षुद्र शब्द है। वहां पर आएगा पालयति, मतलब छोटे लोगों का पालन करना चाहिए। ध्यान से समझना। कितने, तीन हो गए, ढोल, गंवार, शूद्र, क्षुद्र हो गया, तीन हो गए। मतलब ताड़यति, शिक्षयति, पालयति, तीन हो गए, ढोल, गंवार, शूद्र। पशु, पशु पे महाराज, पशुओं पर ना दया करनी चाहिए। दया, पशुओं पे दया करनी चाहिए, और दया ऐसी हो कि सिर्फ दया ही हो। हम आजकल देखते हैं महाराज, हम किन्हीं किन्हीं के घरों में भोजन करने जाना होता है, किसी के यहां गए, बाहर लिखा था कुत्तों से सावधान, और सर में अंदर गया ना तो अंदर कोई भी कुत्ता नहीं था, रहने वाले सिर्फ 5 से 6 फैमिली मेंबर्स। हमने कहा कुत्ता कहां है? बोले महाराज कुत्ता कहां, यहां कुत्ता है ही नहीं है। तो हमने कहा गेट पे क्यों लिख रखा फिर कुत्तों से सावधान? हमने तो सोचा शायद यहां रहने वाले ही हैं, इस वजह से सावधान रहना है क्या? बोले नहीं नहीं महाराज, वो ऐसे ही लिख दिया हमने। घर में लिखा जाए वेलकम, घर में लिखा जाए सुस्वागतम, घर में ऐसे शब्द लिखे जाए, राम कुटी, सुदामा कुटी, ऐसे शब्द लिखे जाए महाराज। तो क्या होता है, दूर से ही पता चल जाता है कि हां किसी अच्छे सज्जन व्यक्ति का घर है। तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशुओं पे दया करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पशुओं को साथ में लिटाएं, ये नहीं है महाराज, वो उनके कर्म, इसलिए वो पशु योनि है, कहते पशु योनि है, और हम मनुष्य योनि है। पशु योनि भोग योनि है, पशु योनि भोग योनि है, और मनुष्य योनि कर्म योनि है। ये कर्म करने के लिए मिला है हमें, कुत्तों के साथ सोने के लिए नहीं मिला है। कुत्तों को सब, कोई बुरा मत मानना ना, जो मैं देखा हूं, ये व्यासपीठ है, मैंने कल बताया था, व्यासपीठ से संसार की प्रकृति सुधरती है, और राजपीठ से व्यवस्था सुधरती है। 2 ही पीठ है संसार में, व्यासपीठ और राजपीठ। राजपीठ से संसार की सुविधा सुधरती है, और व्यासपीठ से शिक्षा मिलती है, हमारा प्रकृति सुधरती है। तो महाराज उन पे दया करनी चाहिए। हमारे यहाँ है ना, पहली रोटी गाय को खिलाई जाए, लास्ट रोटी कुत्ते को खिलाई जाए, स्वान, ये हमारे का नियम है। आपको एक बात बताऊं, मैंने देखा है, नॉर्मल जो डॉक्टर होते वो इतना नहीं कमाते जितना कुत्ते वाले वो डॉक्टर वो कमा रहे हैं महाराज। महंगे महंगे इंजेक्शन, महंगी महंगी दवाइयां, और क्या हर जगह खुले होने चाहिए, होनी चाहिए। गैया मैया की भी सेवा होती है, और डॉक्टर होने चाहिए, खुली होनी चाहिए, दया दिखानी चाहिए, जीवों के प्रति दया होनी चाहिए, परंतु सिर्फ दया हो एक सीमित तक। गैया मैया की सेवा करिए ना आप। कहते हैं कि गैया मैया के पीठ पे हाथ फेरने से प्रातः उठिए और हाथ फेरिए, बीपी मेंटेन रहता है। इस बात को वैज्ञानिक ने भी माना है, विज्ञान ने भी माना इस बात को। गैया मैया के मूत्र में कैंसर जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। हां जी या ना जी बताओ, माना कि नहीं माना? और हम लोग सदियों से गैया मैया की सेवा करते आ रहे हैं। अब कुत्ते की सेवा कर रहे हो, उसके बताओ क्या गुण है? महाराज हमारे यहां कहते हैं कि अगर श्वान गैस छोड़ दे तो मिर्गी आने लगती व्यक्ति को, ऐसा कहा गया है, मिर्गी आने लगती लोगों को। तो महाराज जीवों पे दया करिए, अगर सेवा करनी तो गैया मैया की करिए। उनका हम लोग ना अनुष्ठान के पहले पंचगव्य बनाते हैं, नांदी श्राद्ध कर्म करते हैं, और नांदी श्राद्ध में ही यज्ञ पंचगव्य बनाते हैं।
गाय का मूत्र, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का दूध और गाय का मूत्र, ये 5 चीज मिला के पंचगव्य पिलाने से कहते हैं कि किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। पंचगव्य में इतनी सामर्थ्य है। ये है मैया। तो लालयति पालयति पोषयति ताड़ना का मतलब ये हुआ, माताओं को मारने के लिए यहां पे बात नहीं लिखी है। इसलिए माताएं आप सर्वबंधित हैं। क्यों? क्योंकि आपसे घर होता है। आप अगर है ना तो झोपड़ी को घर बना देंगी, अगर आप लोग हैं ना तो महल को भी झोपड़ी बनाने में टाइम नहीं लगाएंगे। इसलिए आप ही संसार को एक अच्छी जन्म देती हैं। अच्छा, हमारे देश के पीएम भी किसी माँ के गर्भ से ही जन्म लिए हैं। हमारे देश के सीएम भी कहीं माँ के गर्भ से ही जन्म लिए। कितने भी बड़े बड़े सिद्ध संत हैं, वो भी किसी ना किसी माँ ने उनको जाया है। इसलिए आप लोग अपने विचार सही रखेंगे ना तो हम कहते हैं कि हर घर स्वर्ग होगा, हर घर में एक राम होगा, हर घर में एक धर्मात्मा होगा, हर घर में एक भक्त होगा। यहां पर मां जानकी ने कहा जाइए। प्रभु गए, लक्ष्मण रेखा खींच दी, लेकिन गए लक्ष्मण जी। मां ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया, मां जानकी का हरण हुआ। जब हरण हुआ, गीधराज जटायु जी ने देखा, अरे ये तो मेरी मां है और ये रावण लेके जा रहा है। ध्यान देना, गीधराज जटायु वृद्ध हो चुके हैं, पंख उन्होंने फैलाया, उड़ नहीं पा रहे हैं। और जब मां जानकी ने ऊपर से कहा बचाओ बचाओ, हा राम हा लक्ष्मण, ये बाणी महाराज गीधराज जी ने सुनी। गीधराज सुने आरत बानी, गीधराज सुने आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचाने, रघुकुल तिलक नारी पहचाने, अधम निशाचर लीने जाए, अधम निशाचर लीने जाए, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाए, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाए, सीते पुत्र करसी जनि त्रासा, सीते पुत्र करसे जनि त्रासा, करियऊँ जातु दान करनासा, करियऊँ जातु दान करनासा। जटायु जी ने कहा अभी मैं उठता हूं और अभी इस रावण का मैं अंत करता हूं। ध्यान देना, सीते पुत्र करस कर त्रासा। जब मां जानकी का देखा, रुदन देखा, जटायु जी से देखा नहीं रह गया। जटायु जी उड़े, रावण के पास गए और रावण से कहा रावण, तुम एक जीव हो, मनुष्य हो, राजा हो, तुम्हारे जीवन में हजारों युद्धों का अनुभव है और मैं एक साधारण मांस पक्षी हूं, मांस भक्षण करने वाला पक्षी हूं। आपको हजारों युद्धों का अनुभव है, हमारे जीवन में कभी भी कोई युद्ध हमने नहीं किया, कोई अनुभव नहीं है युद्ध का। आप रथ पे हैं, मैं विरत हूं, आपके हाथ में शस्त्र है और मैं निशस्त्र हूं, फिर भी मैं तुमसे युद्ध करूंगा। क्यों? ये हमारे भारत देश का पक्षी है महाराज। कितना भी बूढ़ा हमारे यहां का पिता कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, पिता कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन जब बात बेटी और बहू पे आ जाती है ना तो न जाने उसके यहाँ कहां से प्रभाव, कहां से बल आ जाता है, खड़ा होकर मुकाबला करता है। एक पिता के आगे उसकी बेटी पे कोई आंच आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, कितना भी बूढ़ा पिता क्यों ना हो, महाराज ललकार के सामना करता है पिता। जटायु जी बोले हम आपके आगे जी छोटे से मांस पक्षी, लेकिन मैं युद्ध करूंगा आपसे। कहते हैं युद्ध हुआ और युद्ध में एक बार जटायु जी ने 24 मिनट के लिए 2 दंड, एक दंड में 12 मिनट होते हैं और 2 दंड में 24 मिनट होते हैं, तो 2 दंड के लिए रावण को मूर्छित कर दिया जटायु जी ने। किसी ने कहा मूर्छित हो गया मार दो, जटायु जी ने कहा नहीं, निस्मूर्छित व्यक्ति पर कभी भी वार नहीं करते।
किसी ने कहा धर्म का उपदेश मत दो, अगर आप नहीं मारोगे तो वो उठेगा, वो तुमको मार देगा। जटायु जी ने कहा अधर्म पूर्वक जीतने से अच्छा है धर्म पूर्वक मर जाना। जटायु जी ने नहीं मारा, फिर क्या हुआ, रावण उठा और अपने चंद्रहास नाम की जो तलवार थी वो वार किया जटायु पे। जटायु जी ने क्या किया, अपने पर कटवा दिए, अपने पंख कटवा दिए। क्यों? अगर मेरे पंख होंगे तो प्रभु सोचेंगे कि मैं अपना खुद कर सकता हूं काम। अब जब मैं असहाय हो गया, जब मेरे पंख ही नहीं रहे, तो प्रभु अपने आप ही कृपा करेंगे। फिर क्या, पंख कटवा के जैसे ही नीचे आए, उसी मार्ग से महाराज राम जी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी खोजते हुए जा रहे थे। बीच में जटायु जी को देखा, जटायु से कहा पिताजी आपका ये हाल किसने किया? कहो तात कहे गीत बचन धरु धीरा सुनहु राम भंजन भव बीरा नाथ दसानन यह गति कीनी उत्ती खल जनक सुता हर लीनी। उसने, रावण ने मेरी यह दशा की है और उसने मेरी पुत्री सीता का हरण करके ले गया है। वो कहाँ गया? ले दक्षिण दिश गयऊ गोसाई, दक्षिण दिशा में लेके गया है। और राम, अब मैंने अभी तक प्राण इसीलिए रखे कि आप आओ और आपको मैं बता दूं। अब मैंने आपको बता दिया, अब मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं। राम जी ने कहा कुछ दिन रुक जाइए ना तात, आपका कोई पुत्र नहीं है और मेरे भी पिता नहीं है। अगर आप जीवित रहेंगे ना तो मुझे मेरा पिता मिल जाएगा और आपको आपका पुत्र मिल जाएगा। आप कुछ दिन जीवित रह जाइए ना। गीधराज जटायु जी ने कहा नहीं राम। कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नाही। अंत में राम नाम नहीं निकलता और हमारे अंत समय में तो आपकी गोद में हूं मैं प्रभु, आपकी गोद फिर न जाने मुझे कब मिलेगी, इसलिए इस अवसर को मैं खोऊंगा नहीं। इतना कह के जटायु जी ने अपना शरीर छोड़ा और प्रभु के धाम को गए। प्रभु के धाम, एक मांस भक्षण करने वाला पक्षी भी प्रभु के काम के लिए प्रभु के धाम को गया। महाराज बोले राघवेंद्र सरकार की जय। दिव्य देह धारण करके प्रभु को धाम गए। इसके बाद प्रभु आगे बढ़े हैं और आगे विचरण करते हुए प्रभु आ गए मां शबरी के आश्रम में। ध्यान देना, ये वही मां शबरी हैं जो बाल्य अवस्था से भजन कर रही हैं। और ये आप इस जन्म में धार्मिक हो गए, भजन करने लगे, इस जन्म का प्रभाव मत समझ लेना। न जाने कितने जन्मों का फर्क प्रभाव होता है कि आप धर्मात्मा बनते हैं, एक जन्म का नहीं होता। ये मां शबरी पहले जन्म में रानी थी। क्या थी? रानी थी। जब ये संतों के साथ बैठती, कीर्तन करने बैठती, भजन करने बैठती, तो वहां पर जब जाती तो रानी थी। तो इनके राजा जो इनके पति होते हैं, इनको कहते तुम वहां कहां जा रही हो? हमारे राज की नाक कटा रही हो, अपमानित होगा राज तुम्हारे। तो महाराज रानी जी गंगा जी में गई और गंगा जी में गंगा मैया से प्रार्थना किया, मैया इस जन्म में तूने मुझे राजा के यहाँ रानी बनाया, अगले जन्म में मुझे भले आप नीच से नीच के यहाँ भेजना, परंतु कभी रानी मत बनाना। क्यों? जिससे मैं भजन कर सकूं। वही मां शबरी शबर जाति में प्रकट भई। शबर जाति जिसको हम भील जाति कहते हैं, जो जंगल में आदिवासी जाति होती है, एक भील, उनके यहां जन्मी मां शबरी। बचपन से इनका विवाह का समय, 8 वर्ष की इनकी आयु, विवाह का समय आया। इनके पिताजी ने निर्जीव जो जीव है उनको कैद किया। मां शबरी ने पूछा ये कैद क्यों है? बोले आपके विवाह में ना इनको मार के बनाया जाएगा। मां शबरी ने कहा मेरे लिए इन निर्जीवों पशुओं की हत्या में विवाह ही नहीं करूंगी। और रात्रि में घर छोड़ के भाग गई, सभी पशुओं को मुक्त किया और घर छोड़ के वन में गई और गई पहुंची मतंग मुनि जी के आश्रम में। कहां पहुंची? देखो मैयाओं को अपनी कथा प्रारंभ कर ली। जय हो। ठीक है, हमारे भी सुन लो, कल के बाद नहीं सुनने को मिलेगा। मैं निवेदन कर रहा था। मतंग मुनि जी के आश्रम में पहुंचे। मतंग मुनि जी के आश्रम में
गई तो वहां पे एंट्री नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्रह्मचारी लोग, संत लोग रहते थे और संत लोग इतनी जल्दी कृपा नहीं करते, और यदि कृपा कर दिए समझ लो कृपा हो गई। फिर क्या, इनके अंदर जिज्ञासा थी, भक्ति थी, रात्रि में जाती, आश्रम में सेवा करके आ जाती और गायब हो जाती। सुबह जब मतंग ऋषि उठते, देखते कि आश्रम की सारी सेवा हुई मिलती थी। परेशान, कौन करके जाता है? सेवा हुई मिलती, सेवक नहीं दिखता। और आजकल हमारा सेवक बहुत दिखते पर सेवा नहीं दिखती। धन्य शबरी मैया, सेवा करके आ जाती पर दिखती नहीं। एक दिन मतंग मुनि ने कहा आज मैं देखूंगा अच्छे से कि कौन ये सेवा करके जाता है। शबरी मैया सेवा कर ही रही थी मध्य रात्रि में कि महाराज मतंग मुनि ने देख लिया, पकड़ लिया, कौन हो? शबरी मैया ने पूरी बात बताई कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा था और हम आपके आश्रम में स्थान चाहते हैं, हम प्रभु का भजन करना चाहते हैं। मतंग मुनि ने ना योग्य शिष्य जानकर मंत्र दे दिया, मंत्र दे दिया, शबरी तुम राम राम जपना, इससे भगवान मिलेंगे। कहां मिलेंगे? शबरी तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा भगवान को खोजने, भगवान यहीं पर आएंगे, भगवान तुमको खोजते हुए आएंगे। गुरु के वाक्य पे भरोसा था, शबरी राम राम करती। आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे गुरुदेव? 5 लक्षण बताए, जब प्रभु आएंगे तो ऐसा स्वरूप होगा। 5 लक्षण, 5 निशानियां बताई। आएंगे तो उनके साथ क्या क्या व्यवहार करना, कैसे करना, ये सब भी बताया। गुरुदेव जाने लगे तो मां शबरी रोने लगी, प्रभु अब मेरा सहारा कौन है? तो गुरुदेव ने कहा बेटा जो मंत्र दिया हूं ना, ये मंत्र ही तेरा सहारा बनेगा, इस मंत्र को नियमित जपना, प्रभु आएंगे। गुरुदेव गए और शबरी मैया उसी दिन से रोज झाड़ू बुहारी करती, जिस मार्ग से आने वाले थे उस मार्ग को साफ करती, बगीचे में जाती, फल लेके आती, इंतजार करती। और रात में जब ना आते ना प्रभु राम तो कहती हो सकता है किसी जरूरी काम में फंस गए हो, कल जरूर आएंगे, ऐसा कहती। और रोज इंतजार करती, राम राम रटती। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। सब लोग आइए ताली बजाते हुए जय हो उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, इनकी डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया, रामा रामा रटते रटते। राघवेंद्र सरकार की जय हो। मैं सबरी बिलनी की जाई, भजन भावना सबरी विलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तेरे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, राम तेरे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की चौपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। जय हो। जय हो।
सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेरों की मैं, मीठे मीठे बेरों की मैं भर लाई छबरिया। रामा रामा रटते रटते पीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते पीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। सलोनी मूरत मूरत नैनन बीच बसाऊंगी। शावरी सूरत मोहनी मूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुबह शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। सुबह शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। पद पंकज के रज धर मस्तक जीवन सफल बनाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक जीवन सफल बनाऊंगी। अब क्या प्रभु जी भूल गए हो, अब क्या प्रभु जी भूल गए हो दास की डगरिया। रामा रामा रटते रटते पीते रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते पीते रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। दासी की जो पणिया। रामा रामा रटते रटते पीते रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते पीते रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तर से सुन लो बहुत दुखारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तर से सुन लो बहुत दुखारी हूँ। हरि रूप में दर्शन दे दो, हरि रूप में दर्शन दे दो। हरि रूप में दर्शन दे दो, हरि रूप में दर्शन दे दो। डालो एक नजरिया। रामा रामा रटते रटते पीते रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते पीते रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। रघुकुल नंदन कब आओगे।
रे उमरिया रामा रामा रट दे प्रीति रे उमरिया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। आपको पता है जब से मतंग मुनि गए ना, जब से गुरुदेव गए ना, तब तक सबरी के यहां आज तक कोई नहीं आया। लेकिन आज प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ मां सबरी मैया के आश्रम में आ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और जब आए ना प्रभु जब आए, मां सबरी प्रणाम नहीं करी, मिलाने लगी। क्या? गुरुदेव ने कहा था कि आएंगे तो 5 निशानियां हैं, 5 निशानियां बताई थी। पहला मिलाने लगी, सरसिज लोचन बाहु विशाला। सरसिज लोचन, कमल जैसे प्रभु के आंख, हाँ इनके आंख कमल जैसे हैं, पहली निशानी मिल गई। फिर गुरुदेव ने कहा था कि इनके हाथ बड़े बड़े होंगे, हाँ इनकी भुजाएं बड़ी हैं, आजान बाहु है, बड़ी भुजाएं। 2 चीजें मिल गई। तीसरी चीज गुरुदेव ने कहा था जटा मुकुट सिर और बनमाला। जटाओं में मुकुट होगा, मुकुट के स्थान पे जटाओं होगा, जटाओं का मुकुट होगा। हाँ इनकी जटाएं हैं। 3 चीज मिल गई। चौथा उर्वनमाला, हृदय में इनके वरमाला पड़ी होगी, हाँ इनके वरमाला भी हैं। 5वां मिला रही है। 5वां क्या था? हाँ अकेले नहीं आएंगे भगवान राम, अकेले नहीं आएंगे, 2 होंगे। कौन? गौर श्याम सुंदर 2 भाई। 2 भाई होंगे, एक गौरवर्ण के होंगे, एक सांवले कलर में होंगे। जो सांवले होंगे वो राम होंगे। देख लिया, 5 निशानियां मिल गई। ये भगवान है, मिला लिया। क्या? जब 5 निशानियां मिली ना, इसके बाद मां सबरी ने चरण नहीं छुए, चरणों से लिपट पड़ी। सबरी परी चरण लपटाई, चरणों से लिपट गई और लिपट के अपना सर प्रभु के चरणों में रख दिया और कहा, प्रभु बस खड़े रहिए, पैर धोना है। अरे इन आंखों में बहुत अश्रु भरे हैं, बहुत पानी भरा है। और रो रो के ना प्रभु के चरणों को अपने आंसुओं से धो दिया मां सबरी ने। और प्रभु भाव की तो भूखे हैं, भाव ही तो है जो आपसे चाहते हैं। जब ये सबरी मैया का ये भाव देखा, भाव देखकर प्रभु प्रेमाग्न हो गए। आज मां सबरी के रोने से प्रभु श्री राम के आंखों से भी अश्रु आ गए। ये भक्ति देखकर मां सबरी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। प्रभु मेरे गुरुदेव ने कहा स्तुति करना, और मैं अनबल हूं, अनपढ़ हूं, अज्ञानी हूं, कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। प्रभु एक तो मैं अधम जाति में प्रकट हुई, उत्पन्न हुई, मेरी बुद्धि भी ठीक नहीं है, पढ़ी लिखी भी नहीं हूं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम हूं और अधम में प्रभु मैं नारी हूं। 3 माह मैं मति मंद अघारी, और उसमें भी मैं छोटी बुद्धि की हूं, मति मंद, मेरी बुद्धि भी नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर पाऊं। प्रभु श्री राम जी ने कहा, सुन भामिनी। क्या बोले प्रभु? भामिनी बोले, भामिनी मैं भक्ति का नाता मानता हूं। किसका? भक्ति का। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। मैं एक भक्ति का नाता मानता हूं। भामिनी बोलते हैं सुंदर युवान स्त्री को भामिनी बोलते हैं। यहां मां सबरी को प्रभु भामिनी बोल रहे हैं। आप स्तुति मत करिए। आज सबरी राम की स्तुति नहीं करेगी, आज राम सबरी की स्तुति करेगा। और प्रभु स्तुति के रूप में मां सबरी से कहते, सुनिए 9 प्रकार की भक्ति होती है, इन 9 में से कोई एक भक्ति किसी के पास हो तो उसको मैं मिल जाता हूं। और तुम्हारे अंदर ना 9 की 9 भक्तियां हैं। प्रथम भक्ति,
प्रथम भगति संतर कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरपद चंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगत मम गुण गण, करई कपट तजिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोदे संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब जल जल हीना, मम भरोस हरस न दीना। नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 प्रकार की भक्ति बताई है। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी कथा में प्रीति। आप दूसरी भक्ति कर रहे हैं, आपकी 2 भक्ति हो गई। पहली भक्ति संतों का संग और दूसरी भक्ति भगवान की कथा। 2 भक्ति आपकी हो गई। और भगवान क्या कहते हैं कि 9 में से कोई एक भक्ति भी हो तो वो मुझे प्राप्त कर लेता है। और आपके अंदर तो 9 की 9 भक्ति हैं। सबरी मैया को बोल रहे हैं, सबरी मैया की स्तुति करी भगवान ने। और इसके बाद सबरी मैया से पूछते हैं, माँ आप बताओ ना, माँ जानकी का कुछ पता हो तो आपके पास बताओ। सबरी मैया ने कहा तुम्हें सब पता है, जटायु जी ने बताया था ना। ले दक्षिण दिश गयो गोसाई, रावण लेके गया दक्षिण दिशा में, आपको पता है। फिर भी आप मुझे बड़ाई देने के लिए पूछ रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा था राम आवे तो उनको बता देना कि वो ऋषिमुख पर्वत पर जाएं, वहां पर सुग्रीव जी से उनकी मित्रता होगी। आगे का मार्ग सुग्रीव जी बताएंगे। इतना कहने के बाद मां सबरी योगाग्नि प्रकट करी और वहीं पर जल के भस्म हुई। मां सबरी का जो तेज था वो प्रभु के चरणों में विलीन हुआ। और इसके बाद यहाँ पर अरण्य कांड की कथा पूर्ण होते हुई किष्किंधा कांड में आगे प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ ऋषिमुख पर्वत पर गए। जैसे ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, ऊपर बैठे सुग्रीव जी। सुग्रीव जी ने देखा ऐसा ना हो कहीं बाली ने भेज दिया हो किसी को मुझे मारने के लिए। हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी जाओ देखो तो जाके कौन आए हैं ये 2 मुनि वेश में। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाए और ब्राह्मण वेश बनाने के बाद प्रभु श्री राम जी से पूछ रहे हैं कि ये आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या आप कोई ब्रह्म हैं जो साधु तपस्वी वेश में यहाँ पे आ रहे, कौन है आप? प्रभु श्री राम जी ने कहा कोसलेस दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। कौशलेस दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण 2 भाई, नाम राम लक्ष्मण 2 भाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। भगवान राम ने कहा कि मैं दशरथ पुत्र राम हूँ, ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है। हमारे साथ हमारी पत्नी थी जिनका नाम सीता था, उनका हरण हो गया है, कुछ उनका अता पता नहीं है।
जैसे ये कहा था, हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे, अपने असली रूप में आए, प्रभु के चरणों में गिर पड़े, अपना नाथ पहचाना और अपना स्वामी जानकर, सेवक समझकर हनुमान जी ने सेवा करी, भगवान के चरणों में गिर पड़े और अपना परिचय दिया हनुमान जी ने। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया। आइए, समय तो बहुत कम है, लेकिन मानस जी में प्रथम बार हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से मिल रहे हैं। आइए इनका थोड़ा सा स्मरण करें। क्यों? क्योंकि बिना राम के हनुमान जी एक पल भी नहीं चलते, और बिना राम जी के हनुमान जी, बिना हनुमान जी के राम जी भी नहीं चलते। राम चले न हनुमान, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ओ दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ताली बजाते हुए जाओ। हनुमान जी महाराज की जाओ। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचना, लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को अपने कंधे पे बैठाया और उड़ के गए, पहुंचे सुग्रीव जी के पास। ध्यान दीजिए, सुग्रीव जी को राम जी के बारे में बताया और राम जी को सुग्रीव जी के बारे में बताया, दोनों की मैत्री करवाई। प्रभु श्री राम जी ने कहा, तुम इस पहाड़ पे क्या कर रहे हो? सुग्रीव जी ने कहा, महाराज मैं अपने बाली भाई बाली के डर से बैठा हूं, उसने बड़ा अत्याचार किया मेरे साथ। ठीक है, लेके चला गया। एक काम करेंगे, हम पहले तुम्हारा राज तुमको दिलाएंगे, तुम्हारा डर समाप्त करेंगे और उसके बाद तुम हमारा काम करना, जानकी का पता लगाना। सुग्रीव जी के साथ गए, महाराज युद्ध हुआ और छुप के प्रभु श्री राम ने बाली को बाण मारा। बाली मरते वक्त
बाली मरते वक्त प्रभु से पूछा, प्रभु आपने सुग्रीव को बचाया और मुझे मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। आपने मुझे क्यों मारा? आपके लिए तो हम दोनों बराबर होने चाहिए, फिर आपने एक को बचाया और एक को मारा क्यों? प्रभु श्री राम जी ने कहा, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी। ध्यान दीजिए, छोटे भाई की पत्नी पर, मित्र की पत्नी पर, बहन पर और अपनी बहू पर, पराई स्त्री पर बुरी नजर रखने वाले को मार देना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। हमारे देश के कानून मंत्री को इस बात को समझना चाहिए। जो आज हमारी बहन बेटियों के साथ होता है, बंद करते हैं, फिर बेल में आके फिर वही काम करते हैं। यहां पर राम जी ने तुरंत मारा है। छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी पर क्रूर दृष्टि रखता था बाली, प्रभु ने मार दिया, मार दिया। ऐसे दुष्टों को, जिनकी वजह से 5-5 वर्ष की कन्याएं भी सुरक्षित नहीं है, ऐसे दुष्ट को स्वयं फांसी की सजा होनी चाहिए। महाराज राम जी के इस चरित्र से हमें सीखना चाहिए। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सुत कन्या समय चारी। आगे की लाइन सुनिए, इन्हीं क्रूरदृष्टि बिलोकत सोई, जो भी इनको क्रूर दृष्टि से देखता है, ताही बधे कछु पाप न हुई। उनको तुरंत मार देना चाहिए, कोई पाप नहीं होगा। ये बंद करना, बेल पे छोड़ना, फिर वही, इससे बंद नहीं होने वाला। महाराज हम कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचेंगे कैसे? कब बचेंगे? जब हमारे यहाँ का नियम कानून सही होगा। महाराज अस्तु आगे। महाराज बाली मरते वक्त अपने पुत्र अंगद का हाथ प्रभु श्री जी के हाथ, राम जी के हाथ में दे दिया। प्रभु ये मेरा बेटा है, इसको अपना सेवक बनाइए, अब इसकी जिम्मेदारी प्रभु आपकी है। महाराज बाली अपने प्रभु के धाम को गया। बाली कौन था? इंद्र था, बाली के रूप में आया था देव कार्य के लिए, और मिल गया महाराज रावण से, हाथ मिला लिया रावण से। यह भी अपराध हुआ। प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और अंगद को युवराज पद दे दिया। और प्रभु श्री राम जी ने कहा, एक काम करिए, अब चातुर्मास बिताने के लिए मैं प्रवर्षण पर्वत पर जा रहा हूं और आप राज भोगिए। 4 महीने के बाद जब मैं आऊं तो आप सीता का पता मुझे बता देना। महाराज प्रभु श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर चले गए चातुर्मास करने के लिए। वो वहां पर विश्राम कर रहे हैं और समय हो चुका है क्योंकि, और हम आज यहां पर इस कथा का विश्राम कर रहे हैं। आगे की कथा कल के सत्र में हम सभी श्रवण करेंगे और कल की कथा प्रारंभ होगी 9 बजे से, 9 से 12। कितना? हाँ, आज अंतिम बार आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं, सभी माताओं बहनें बाबूजी लोग, आप सभी कल सारे कामों को छोड़ते हुए 9 बजे कथा पंडाल में आ जाइए, अपना स्थान ग्रहण करिए और 9 से 12 कथा श्रवण करिए। और जो इन 8 दिनों में नहीं आ पाए, कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, विश्राम दिवस की कथा श्रवण कर लेने मात्र से पूरे 9 दिन की कथा श्रवण करने का पुण्य लाभ मिल जाता है। कल आगे की कथा प्रारंभ होगी। आज इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम लेंगे और कल आप लोगों के आने की आग्रह करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आप लोग बिना आरती के नहीं जाएंगे। कथा पूरी होने का मतलब आरती करके फिर जाएंगे। जहां इतनी देर बैठे, जहां थोड़ी देर और सही। आप लोगों के समय को ध्यान में रखते हुए हमने ठीक समय पे थोड़ा 10 मिनट का अतिक्रमण किया है मैंने। और क्यों ना करूं, आप लोग भी तो लेट ही आते हो 15-20 मिनट। आप लोग 20 मिनट का अतिक्रमण करते हो, 10 मिनट का अतिक्रमण हमने भी किया है आज। आइए बहन जी कुछ बोलना चाहती हैं। जय श्री राम। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी को मेरा सत नमन प्रणाम। आदरणीय मंचासीन महानुभावों, सम्मानित अतिथिगण, सभी गुरुजनों, कलाकारों तथा उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा सादर प्रणाम।
आज का यह पावन अवसर अत्यंत विशेष है, क्योंकि आज हम सभी राम कथा के अंतिम दिवस पर सुंदरकांड का प्रसंग श्रवण करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इस पावन मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों, माननीय गणमान्य जनों एवं आप सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस पूरे आयोजन को दिव्यता और भव्यता प्रदान की है। सुंदरकांड रामायण का वो अध्याय है जो हमें सिखाता है भक्ति में शक्ति और विश्वास में विजय। हनुमान जी का अद्भुत साहस, उनकी निस्वार्थ सेवा और प्रभु श्री राम के प्रति अटूट समर्पण हमें जीवन जीने की सच्ची प्रेरणा देता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। अर्थात जो भी सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते। जय श्री राम। कल इस श्री राम पावन कथा का अंतिम दिवस है, परंतु कल कथा सुबह महाराज जी जैसे बोल रहे थे 9 बजे से शुरू होगी और फिर हवन भंडारा कथा समाप्ति के समय के अभाव होने के कारण हम आज आप सभी का धन्यवाद भी करेंगे। आप सभी के मन में थोड़ी खुशी, आज सभी के मन में थोड़ी खुशी तो थोड़ी भावुकता भी है, क्योंकि यह दिव्य राम कथा हमें बहुत कुछ सिखाकर हमारे जीवन को संवार कर कल अपने समापन की ओर बढ़ रही है। राम उत्सव समिति हृदय की गहराई से आप सभी का धन्यवाद करती है। मेरी तरफ से किसी को मेरी वाणी एवं व्यवहार से तकलीफ हुई हो तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं राम उत्सव समिति के अध्यक्ष रमेश जी पेरीवाल से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आकर समिति की तरफ से सभी का स्वागत भी करें एवं कल और धन्यवाद भी करें। श्री राम कथा में तन मन धन से जो सेवा दे रहे हैं आप सभी का धन्यवाद दें। इसी भाव के साथ राम नाम की गंगा बहती रहे, राम नाम की गंगा बहती रहे, हर दिल में भक्ति रहती रहे, यही कामना है हमारी। आप सब पर कृपा बनी रहे श्री राम की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत ज़्यादा जो धन्यवाद का कार्यक्रम है वो कल होगा। अभी आज आपको मैं बता दूं कि जैसे आपको व्यासपीठ से आदेश हुआ है कि सुबह 9 बजे से आप लोग आना शुरू कीजिए, 9:30 के आसपास कथा एकदम शुरू हो जाएगी, बिना चाहे एक ही आदमी आया हुआ हो। सब जो जैसे अंदर घुसेंगे सबके हाथों में घुसते ही एक दीपक दे दिया जाएगा। वो दीपक लेके आप लोग बैठ जाएंगे। इलेक्ट्रिक का दीपक है। कल उसकी आरती होगी, तो जो पहले आएगा वो मिल जाएगा 221 दीपक। और उसके बाद आप लोग सभी बैठने के बाद कथा होगी और 11 बजे से हवन शुरू होगा। 12:30 कथा का विश्राम आएगा और विश्राम के बाद आप सभी लाइनबद्ध करबद्ध होके यहाँ पे व्यासपीठ का दर्शन करेंगे। अपना कोई चढ़ावा कुछ भगवान आशीर्वाद लेना हो, प्रसाद लेना हो, आप सभी लोग लाइन से आएंगे और प्रसाद ग्रहण करने, भंडारा ग्रहण करने नीचे जाएंगे। आप सभी जितने भी लोग यहाँ हैं अपने अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको लेके कल आइए। जैसे व्यासपीठ से आपको बताया है कि कल की कथा सुनने से 9 दिन की कथा, जिसने 1 दिन 2 दिन बीच में छुट्टी है, उन सब का पुण्य आप लोगों को प्राप्त होगा। बाकी जो धन्यवाद देने का कार्यक्रम है वो हम कल करेंगे। जय श्री राम। ये समस्त कार्यक्रम श्री के चैनल में श्री पुनीत कृष्ण जी महाराज यूट्यूब चैनल पे लाइव प्रसारित है। आप सभी जो बीच में नहीं आए हैं या कुछ श्रवण करना चाहते हैं तो चैनल पे जाके कथा का श्रवण करें। आगामी कार्यक्रम के जानकारी के लिए भी और आज के मुख्य यजमान श्री रमेश कुमार बेड़ीवाल जी, श्रीमती संतोष बेड़ीवाल जी सपरिवार सहित आएँ और आरती में सम्मिलित हों। जय श्री राम। कल ये पायल किसी की गुम हो गई थी, मतलब यहाँ रह गई थी। ये किसी की भी हो तो ले लीजिएगा कृपा। और ये चाबी आज मिली है तो ये चाबी भी आप लोग। और एक राधा ग्रुप की तरफ से महाराज जी का सम्मान करना चाहती हैं राधा ग्रुप की बहनें, तो राधा ग्रुप की बहनों से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए।
और बबीता जी गोयल भी महाराज जी का सम्मान करना चाह रही थी। तो बबीता जी गोयल, अगर आप यहाँ पे हैं तो आप जल्दी से मंच पर आकर महाराज जी का स्वागत करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली। हो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली 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 टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए। लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए। ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, जैसे बूटी दी लक्ष्मण को, खिल उठी जीवन की कली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। ओ सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। हरि ओम ज्वाला मलिने नमो नमः करे ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला वरोधम लोक व्यापनी ज्वाला ज्वाला देवे नमोस्तुते। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायता सोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोए युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार, फरस पर हंसी हैरत हर बार, फरस पर हंसी हैरत हर बार। मधुर कुछ बोल लेत मन मोल, मधुर कुछ बोल लेत मन मोल, ललित जब प्रीतम प्यारी
की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। अलोकत पाए अंजनी लाल, अलोकत पाए अंजनी लाल। निरख पग पंकज होत निहाल, निरख पग पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य सेवकाई, पवन सुत गिरवरधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जो ठाड़े भाव विभोर, भरत जो ठाड़े भाव विभोर। लखन रिपु दमन लाल कर जोल, लखन रिपु दमन लाल कर जोल। लखे मुख चंद लेत आनंद, धन्य शोभा धनुधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामय जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, आरती जो कोई जन गावे। प्रभु पद प्रेम अवस पावे, प्रभु पद प्रेम अवस पावे। शरण राजे तवे अवधे, बोलिए जय मैं दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। कर्पूर गौर